हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए 40 दिन 40 नए नए मॉक टेस्ट को हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग 5वें मॉक टेस्ट पे पहुंच चुके हैं। तो इस टेस्ट में आज के इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 17 प्लस स्कोर रहने वाला है। तो देखिएगा साथी, आज के इस 5वें टेस्ट में क्या आप सभी से इन 25 क्वेश्चन में से लगभग 17 सही स्कोर हो पा रहा है। यदि 17 प्लस स्कोर होता है कि तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। नहीं होता है तो भाई आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही हम लोग लगातार इस पेपर को हल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीच बीच में हमारा एमटीएस हवलदार का पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो जा रहा है। जैसे कल हमने एमटीएस हवलदार का पूरे विषय का एक पेपर डिस्कस किया था। यदि आपने कल का पेपर हल नहीं किया तो भाई एक बार जरूर जाके उस पेपर को हल करिए। लेकिन दोस्त मेरे, इस 40 दिन 40 नए मॉक टेस्ट को हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक ही आपकी मॉक टेस्ट लगातार चलने वाली है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले हम आपको 40 दिन 40 नए नए मॉक टेस्ट करा देंगे। लेकिन बीच में आपका एमटीएस हवलदार का जो 4 विषय हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो पूरे पेपर का सोल्यूशन भी देखते रहेंगे साथ में। ओके, तैयार रहेगा? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो डेली क्लास जो आपको मिलेगी यह शाम को 6:30 पे मिलती है। तो आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो दोस्त मेरे नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है? तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? बताइए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? बताइए राइट आंसर क्या बनेगा? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य रूप महाराष्ट्र से संबंधित है? बताइए, कौन सा लोक नृत्य रूप महाराष्ट्र से संबंधित है? जैसे छऊ, ये तो उड़ीसा का है, झारखंड का है, वेस्ट बंगाल का है। रऊफ, ये साथी महाराष्ट्र का है। मलखंब, मलखंब लोक नृत्य नहीं है, यह खेल से संबंधित होता है, ठीक है? याद रखिएगा। सत्रिया तो भाई असम का है। तो इस सवाल का जो बनेगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण सीमा रेखा को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण सीमा रेखा को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा 24वीं समानांतर के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 2000 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है तो याद रखिएगा अल्पतंत्र नहीं है। तो अल्पतंत्र को क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व का मंजूरी दी गई? बताइए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व का मंजूरी दी गई? बताइए। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 में दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 5-5 सेकेंड का आपको हम टाइम दे रहे हैं, तो इसी बीच में अपना स्कोर करिएगा और
अपना जितना भी आप सही कर रहे हैं काउंट भी करते चलिएगा साथ में, क्योंकि लास्ट में स्कोर करना है। आप भी स्कोर करेंगे, हम भी स्कोर करेंगे। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए, पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिए अशोक ने करवाया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? बताइए, भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? बताइए किस में हुआ था? तो याद रखिएगा कुतुब मीनार में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्त मेरे 1757 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस स्कूल यानी क्लास में रखा जाता है? यानी जो साथी दाल देने वाले पौधे होते हैं तो इनको किस कक्षा में रखा जाता है? बताइए। तो याद रखिएगा लेग्यूमिनस में रखा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल किस महीने में यह जनता के लिए खोल दिया जाता है? बताइए, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है, तो हर साल किस महीने में जनता के लिए खोल दिया जाता है? तो याद रखिएगा किस में, बताइए इस सवाल का राइट आंसर। तो दोस्त मेरे फरवरी और मार्च में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड? बताएंगे सवाल का राइट आंसर। तो याद रखिएगा ढाका में। ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथी जो भारत की गंडक नाम की नदी है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो किस नाम से जाना जाता है गंडक नदी को नेपाल में? तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था? ये तो सभी को मालूम होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है? भाई इस तरह के सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं एसएससी एग्जामों के लिए, तो जरूर से जरूर इस तरह के सवाल आप पढ़ लीजिएगा भाई। बताइए कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है? तो जैसे दोस्त मेरे डाक आता है, बैंकिंग आता है, नागरिक आता है, लेकिन जो वन होता है ये नहीं आता है भाई संघ सूची में। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो देखिए, धर्म का अधिकार तो शामिल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, समानता का अधिकार भी शामिल, लेकिन कार्य करने का जो अधिकार होता है ना, ये दोस्त मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकार में शामिल नहीं है भाई कार्य करने का अधिकार। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17। सामान्य तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? हाउ मेनी टाइम्स इज अ बिल जनरली रीड इन पार्लियामेंट? बताइए,
सामान्य तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? तो याद रखिएगा 3 बार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा पल्लव शासक को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस शहर से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की गई थी? बताइए। भारत के किस शहर से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की गई थी? तो याद रखिएगा भोपाल से स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। जो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21। 39वां राष्ट्रीय खेल 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये करंट अफेयर के सवाल है। बताइए जो 39वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है 2027 में, ये कहाँ पर होने वाला है, किस राज्य में होने वाला है? महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा या मेघालय में? बताइए। तो याद रखिएगा मेघालय राज्य में होने वाला है 39वां राष्ट्रीय खेल 2027। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इंग्लिश में पढ़ा जाए भाई। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन कॉल्ड द मोस्ट इनलाइटनेड पार्ट बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो साथ ही याद रखिए भाग तीसरे को बोला गया है। सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो भाई अनुच्छेद 24 है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा भी है, लेकिन गोदावरी नहीं है भाई। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है गोदावरी नदी। याद रखिएगा ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई तो 5वें मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए। तो दोस्त मेरे 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए। 36.14%, 29.17%, 31.16% या 14.36%? कितना था? तो सर जी 31.16% है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली ये 25 क्वेश्चन आज के इस 5वें टेस्ट में कंप्लीट हो चुका। तो बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा है? ईमानदारी के साथ बताइए कि आप सभी का लगभग इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हुआ होगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। लगातार शाम को 6:30 पर आपको क्लास मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल शाम को 6:30 पर एक नए क्लास के साथ। तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए मेरे दोस्त, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ठीक है, तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग। गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।